अलौकिक लोक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस दुनिया में बिल्कुल नई नहीं हैं? कभी-कभी किसी अजनबी को देखकर रूह काँप जाती है, जैसे उसे सदियों से जानते हो। कभी कोई पुरानी धुन सुनकर मन उदास हो जाता है, जैसे वह बीते हुए कल की आखिरी निशानी हो। विज्ञान इसे जेनेटिक मेमोरी कहता है, वो यादें जो हमारे डीएनए में पूर्वजों से आती हैं। विज्ञान के अनुसार हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में कुछ ऐसी कोडिंग होती है जो हमारे पैदा होने से पहले की घटनाओं को भी संजो कर रख सकती है। लेकिन क्या यह सिर्फ सेल्स का खेल है या फिर उस चेतना का जिसे हम आत्मा कहते हैं? आज हम उन परतों को खोलेंगे जहां मौत खत्म होती है, एक नया सफर शुरू होता है। आज हम बात करेंगे उन रूहों की जो लौट आई, यह बताने की अंत जैसा कुछ होता ही नहीं। 1930 की दिल्ली, एक 4 साल की बच्ची शांति देवी। उसने वो सब बताया जो एक बच्चे के लिए सोचना भी मुमकिन नहीं था। उसने बताया कि उसका असली नाम लुगदी है। वह मथुरा की रहने वाली है। उसने अपने पिछले जन्म के पति केदारनाथ का नाम लिया और यहाँ तक कि उसके घर के रंग और गली के मोड़ तक बता दिए। जब उसे मथुरा ले जाया गया तो उसने भीड़ में अपने पिछले जन्म के ससुर को पहचान लिया। उसने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर दिखाया जहां उसने अपनी कमाई के पैसे छिपाए थे। महात्मा गांधी ने खुद इस मामले की जांच करवाई और इसे विश्व का सबसे बड़ा पुनर्जन्म का प्रमाण माना गया। अमेरिका का जेम्स लेनिंगर, सिर्फ 2 साल की उम्र में उसे युद्ध के विमानों के सपने आते थे। वह सोते हुए चिल्लाता था, प्लेन ऑन फायर, लिटिल मैन कैंट गेट आउट। उसने द्वितीय विश्व युद्ध के एक जहाज नेटोमा और अपने पुराने दोस्त जैक लॉरसन का नाम लिया। डॉक्टर इयान इंस्टीवेंशन ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये सिर्फ यादें नहीं थी। जिन लोगों की मौत पिछले जन्म में किसी हथियार से हुई थी, उनके इस जन्म के शरीर पर ठीक उसी जगह बर्थमार्क्स मौजूद थे। क्या आत्मा अपने साथ पिछले शरीर का नक्शा लेकर चलती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा गर्भ में होती है, तो उसे अपने पिछले 7 जन्मों का ज्ञान होता है। वह उस अंधेरे गर्भ में ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे इस बार मुक्त कर दो। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और वैष्णव माया की हवा उसे छूती है, वह सब कुछ भूलकर रोने लगता है। जन्म के साथ ही वह अपने पिछले अस्तित्व, ईश्वरीय प्रतिज्ञाओं को विस्मृत कर देता है। संसार के माया जाल में फंसकर वह जीवन भर उन सच्चाइयों से दूर भटकता रहता है, जिन्हें उसने गर्भ में रहते हुए स्वीकार किया। इस प्रकार मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है, बिना यह जाने कि मुक्ति का मार्ग उसके ही भीतर छुपा है। अक्सर हम पूछते हैं कि कुछ लोग हमें पहली मुलाकात में ही अपने क्यों लगते हैं। यह कार्मिक अकाउंट है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आत्मा अपना शरीर उसी तरह बदलती है जैसे हम पुराने वस्त्र। आपके आसपास जो लोग हैं, वे सब पिछले जन्म के किसी हिसाब किताब का हिस्सा हैं। यह हिसाब किताब ही निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में कितनी देर तक रहेगा, किस रिश्ते में रहेगा और कैसा संबंध साझा करेगा। इसलिए जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो तुरंत जुड़ाव महसूस करते हैं, तो यह पूर्व जन्म के अधूरे कार्मिक अकाउंट को चुकाने का एक संकेत हो सकता है। यह सिर्फ मानवीय संबंध ही नहीं, बल्कि परिस्थितियां, अवसर और यहाँ तक कि चुनौतियां भी इस कार्मिक अकाउंट का विस्तार होती हैं। कभी सोचा है कि कुछ हुनर बिना सीखे ही कैसे जान लेते हैं हम? कोई 5 साल का बच्चा उस्तादों की तरह पियानो बजाता है, कोई बिना पढ़े पुरानी भाषाएं बोलने लगता है। ये प्रोडिजी असल में अपनी अधूरी साधना को पिछले जन्म से घसीट कर ला रहे हैं। उनकी उँगलियाँ नई हैं, पर हुनर सदियों पुराना है। उनकी आत्मा एक ऐसा गीत गा रही है, जिसे शरीर ने अभी सीखा ही नहीं। यह सिर्फ हुनर नहीं, यह एक स्मृति है, एक प्रतिध्वनि है, जो समय के गलियारों से होकर वर्तमान में गूंज रही है। उनका मस्तिष्क उन पैटर्नों को पहचानता है, जो दूसरों के लिए अदृश्य हैं, क्योंकि वे उन्हें पहले ही हजारों बार देख चुके हैं। यह कोई नई सीख नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान है, एक पुनर्जागृति है। अक्सर हमें डेजा वू महसूस होता है, वो एहसास कि यह पल पहले भी जी चुका हूँ। यह दिमाग का भ्रम नहीं, बल्कि रूह का वो सेव्ड डाटा है, जो वक्त के साथ ओवरलैप हो जाता है। कुदरत हमें एक ही फिल्म कई बार दिखाती है, बस किरदार और कपड़े बदल दिए जाते हैं। सबसे गहरा रहस्य है सोलमेट का।
वो रूहें जो हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं, कभी भाई बहन बनकर, कभी प्रेमी बनकर, तो कभी गहरे दोस्त। हमारा मिलन इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक तयशुदा कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमने मरने से पहले किसी पुराने जन्म में साइन किया था। यह जन्म सिर्फ उस वादे को पूरा करने का माध्यम है। हमारी मुलाकात, हर बात, हर स्पर्श उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कड़ी है, जिसे हमें निभाना है। शायद इसलिए हम एक दूसरे की छोटी-छोटी आदतों को भी पहचानते हैं, एक दूसरे के विचारों को भी बिना कहे समझ लेते हैं। एक अलौकिक संबंध है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, जो हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? सनातन कहता है, यह आवागमन, आना-जाना तब तक जारी रहेगा जब तक रूह अपने सारे कर्ज नहीं चुका देती, जब तक नफरत का आखिरी कतरा और प्रेम की आखिरी बूंद इस मिट्टी में नहीं समा जाती। तब तक यह चक्का घूमता रहेगा। मोक्ष वह आखिरी स्टेशन है जहाँ ट्रेन रुक जाती है। अंत में सवाल यह नहीं है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप अपनी उस आवाज को सुन पा रहे हैं जो सीने के भीतर कहीं कैद है। मौत सिर्फ एक दरवाजा है, अंत नहीं। हम सब एक ऐसी किताब के पन्ने हैं जिसका कवर हर जन्म में बदल जाता है, लेकिन कहानी वही रहती है। वही कहानी जिसमें नए अध्याय जुड़ते हैं, पुराने पन्ने फिर से पढ़े जाते हैं और हर बार एक नया अनुभव मिलता है। यह आवाज, यह अंतरात्मा की पुकार हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है, बशर्ते हम इसे सुनने को तैयार हों। जब हम इस आवाज को नजरअंदाज करते हैं, तो हम भटक जाते हैं, और जब हम इसे सुनते हैं, तो हम अपनी नियति की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए मौत से डरना बेमानी है, क्योंकि यह तो बस एक विराम है, एक नया पृष्ठ पलटने का मौका। अपनी रूह की आवाज सुनिए, शायद वह आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ ऐसा जो सदियों पुराना है, एक ऐसा संबंध जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और शायद कोई अंत भी नहीं। हमारी आत्माएं समय और स्थान की सीमाओं से परे एक दूसरे को ढूंढती रहती हैं, पिछले जन्मों के अस्पष्ट अवशेषों को एक नए भविष्य में ले जाती हैं। वे एक ऐसे अदृश्य धागे से बंधी हैं, जो हर बार हमें एक साथ खींचता है, एक चिरस्थायी प्रतिध्वनि पैदा करता है, जो हमें पहचान और आराम की फुसफुसाहट में एक दूसरे के करीब ले आती है। अगली बार जब आप किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराएं, तो याद रखिएगा, शायद आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।